देखिए, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो वो यही चाहते हैं कि शिष्य ऐसे कर्म करे कि उसको, देखिए हमारे सब के ऊपर कर्मों के गोदाम हैं, जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के हमारे असंख्य कर्म है, पहाड़ों के पहाड़ हैं, जिसकी एक छोटी सी थैली भी हमें नहीं मिली इस जीवन में, इतने कर्म हैं। तो हमारे को वैसे कर्म करने चाहिए जिससे नंबर एक, नए कर्म ना हो, ठीक बात है, और दूसरा जो पुराने कर्म है वो जल जाए, क्योंकि जब तक वो जलेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, तो आपको दोबारा यहाँ पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब तक कर्म जल नहीं जाएंगे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो अब आप ये आज पहली बार समझेंगे कि कर्म बनते कैसे हैं। यही कर्म आप कह रहे हो नए ना बने, तो आप बताओ ना कि कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते और कैसे खत्म होते हैं, बिल्कुल समझो। मनुष्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला है, ये बात ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन सिर्फ जानने के लिए मिला कि आप मुक्त हो। अच्छा, मुक्त क्या होता है? मुक्त क्या होता है कि मुक्त होना मतलब संसार से मुक्त होना। संसार से मुक्त होना मतलब संसार क्या है? जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति से मुक्त होना। आप बताओ, चेतन जो है जीवात्मा, क्या कभी भी जड़ प्रकृति के अंदर आ सकता है क्या? बताओ, वो हमेशा ही मुक्त। जीवात्मा को सिर्फ उसको ये समझना है कि मैं जड़ प्रकृति को छूटी, मैं निर्लिप्त, ये देखिए लिखा है निर्लिप्त है। जीवात्मा हमेशा निर्लिप्त है, हमेशा निर्लिप्त है, उसको जड़ छू नहीं सकता। हमारी प्रॉब्लम, समस्या क्या है? हम एक रॉन्ग सॉफ्टवेयर के साथ बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी ना हमें कोई जरूरत है, ना कोई लेना ना देना। हम अननेसेसरी एक रॉन्ग जड़ चीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब इससे समझिए, धीरे धीरे समझिए कर्म कैसे बनता है। जब तक मनुष्य का कर्म केवल मनुष्य का बनता है, जब तक मनुष्य का इस प्रकृति, ये जो संसार है, संसार एक मिट्टी के ढेले के समान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक समागम है बेसिकली संसार, और उसी से हमारा, उसी के ढेले में, मतलब पहाड़ जो है उसमें से एक ढेला हमारा ये शरीर है। समष्टि जो संसार है उसका एक व्यष्टि ये शरीर है। तो जब भी कोई मनुष्य प्रकृति के कार्य के साथ जरा सा भी कुछ प्रयोजन रखता है कि मुझे इससे कुछ चाहिए, तो उसे कर्म नहीं। समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज है? प्रकृति के साथ जब भी हमें कोई प्रयोजन है, हमें कोई लेना देना है, उस समय कर्म बन रहा है। कर्म मतलब आपका प्रकृति से कनेक्शन, आप प्रकृति से कनेक्शन चाहते हो, आप प्रकृति में सुख ढूंढ रहे हो, आपको प्रकृति में सुख लग रहा है। जिस मात्रा में, जितने क्षण लगेगा, जिस मात्रा में प्रकृति के साथ कनेक्शन रहेगा, उस मात्रा में कर्म बंधन होते रहेंगे। और प्रकृति में क्या आता है? आज जो है हम जड़ पे नहीं आएंगे, आज हम चेतन, ये सूक्ष्म शरीर पे आएंगे। ये तो आपको समझ आ गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना स्थूल शरीर, आज हम सूक्ष्म शरीर पे आएंगे। सुबह से लेकर रात तक किसके अनुसार कार्य करते हैं? मानव बुद्धि के अनुसार। ये जड़ है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति से जितना के साथ, प्रकृति के कार्य जितना भी किंचित मात्र प्रयोजन रहेगा, कनेक्शन रहेगा, वो कर्म बनते हैं। प्रकृति से सुख लेने की इच्छा, प्रकृति से भगवत विमुख होके कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा, कर्म बंधन है। दिन भर अगर हम मानव बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं तो दिन भर नए कर्म बना रहे हैं। जिस क्षण कल्पना कर रहे हो, कर्म बंधन कैसे बनता है ये भी समझ लो, कोई नहीं बता पाएगा इतने सरल भाषा में। जिस क्षण हम भाव और अभाव अनुभव कर रहे हैं, किसी व्यक्ति में भाव, कोई भी हो, गुरु ग्राम को छोड़ दो, कोई मर्जी हो, किसी में भी भाव अनुभव कर रहे हैं, तो वो कर्म बंधन है। कर्म बंधन
भाव अभाव च कल्पित, जिस क्षण हम कल्पना कर रहे हो कर्म बंधन है, और जिस क्षण रियलिटी में कर्म बंधन नहीं है। सरल गणित। रियलिटी में हो तो कर्म बंधन नहीं है, कल्पनाओं में तो कर्म बंधन है। इसको दूसरे तरीके से समझ लो। कल्पना कैसे होती है? आत्मा को तो ना व्यक्ति चाहिए ना वस्तु, तो जड़ता के साथ जैसे ही जुड़ोगे, जड़ मतलब जड़ मन, मन तो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का मन नहीं होता, आत्मा की कोई फीलिंग नहीं है किसी के लिए। आत्मा कण है, कण का कोई मन होता है? अशोकाचार्य मुनि 18वें अध्याय में बता रहे हैं, ये देखिए 20वें अध्याय का पहला श्लोक, क्व भूतानि क्व देहो क्व इंद्रियाणि क्व वा मनः मत स्वरूपे निरंजने। मेरे स्वरूप में ना देह है ना मन है, स्पष्ट बोल रहे हैं अशोक, ना मनः। मेरे स्वरूप में मन नहीं है, तो हम किसी को भी मानते हैं, पत्नी या खाने की कोई चीज चाहिए तो किसके थ्रू मानते हैं? जड़ मन के साथ कनेक्शन डाल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, आपको नहीं चाहिए था। जड़ मन एक करप्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉकेट घुसा दो तो जो स्क्रीन पे आएगा वो क्या आएगा? अड़बड़ ऐसे ही आएगा सब कुछ। देखो ना हमें कंप्यूटर चलाना आता है, सुनी सुनाई बातें हैं, कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई हार्डवेयर होते हैं, तो गलत सॉकेट में डाल दिया। गलत सॉकेट क्या है? मटेरियल माइंड मीन्स नॉनसेंस। मटेरियल माइंड, जड़ मन मतलब नॉनसेंस। उसमें घुसाओगे तो यही बोलेगा ये चाहिए, ये मेरा संबंध है, बस। और जब क्या अशोकाचार्य मुनि क्या बोल रहे हैं? मेरे स्वरूप में मन ही नहीं है। ध्यान दो, बड़ी अच्छी बातें हैं। मेरे स्वरूप में मन ही नहीं है, और सब कार्य क्या करते हैं? मेरे मन को अच्छा लगे। आपका मन है ही नहीं, वो तो जड़ है। सारे काम मनोरंजन। हम ये सोचते हम तो डिवोटी बन गए, हम तो 16 माला कर रहे हैं, और ये अरे बाबा, ये जो शास्त्र हैं ये अलौकिक हैं। ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाग गच्छति, ना मना, ना मेधया। ठाकुर जी और उनके ग्रंथ उनसे अभिन्न है। ये भौतिक बुद्धि से नहीं समझे जाएंगे। ये तत्व का महापुरुष, उनके हृदय में सब कुछ है, उनको सब कुछ अंदर है उनके। धर्मस्य तत्वम निहितम गुआयम महाजनो ये न गतासा पंथा। महापुरुषों के मुख से श्रवण करने पे ही तत्व समझ आता है कि सत्य क्या है। ग्रंथ तो अनेक हैं, ग्रंथ पढ़ने से समझ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं समझने। अलौकिक को लौकिक बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? जिनके हृदय में प्रकाश हो चुका है प्रकाश, वो करा सकते। लो अब समझो, खोल के समझो। केवल पढ़ने से कार्य नहीं होगा पूरा। श्रवण, गुरु मुख से श्रवण करने पे वो सारे सूक्ष्म वस्तुएं, तत्वबोध गुरु मुख से श्रवण करने पे होता है। प्रियालाल में अनुराग गुरु मुख से श्रवण करने पे होता है, स्वयं से नहीं होता। प्रकृति के साथ जब तक आप जुड़े हो तब तक आप कर्मों से जुड़े हो। आप अपने आप से पूछो, मैं चेतन चिन्मय, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा ही क्यों हूं? एक क्षण भी। मुझे क्या जरूरत है सॉफ्टवेयरों की? मुझे क्या करना सॉफ्टवेयर? मुझे कोई सरोकार ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ना मन से ना बुद्धि। ये खुद डेड है, मुझे क्या देंगे? एक मुर्दा क्या देगा हमें? अब बोले कुर्सी है मुझे कोई दे दे, सोफा है मुझे कोई दे दे, ये पर्स है, अरे भैया आपको क्या देंगे? डेड है। और आपको चाहिए अलौकिक चिन्मय आनंद, वो आनंद जिसमें चमत्कारित्व होता है प्रतिक्षण, वो भगवान है केवल। जितने क्षण हम मन बुद्धि से का आश्रय लेके कार्य कर रहे हैं, आश्रय लेके मतलब हमें लगता है कि ऐसे करके मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा, ऐसे हो जाए अगर फिर तो कहना था। तो बस हम लोग उतने क्षण कर्म बंधन कर रहे हो। अगर स्पष्ट बोले, ब्लंट बोले, इफ आई बी ब्लंट विद यू, you are doing karmas 24 hours a day, even while sleeping.
I mean, if you really want to get out of this cycle of birth and death, I mean, you really have to change yourself completely, full. You have to turn yourself upside down. Otherwise, just forget Nikunj. You can't even go to Vaikuntha. I'm not talking about Nikunj. I'm just talking about getting out of the circle of karmas. कर्म क्यों बनते हैं? आपके जड़ता कनेक्शन देखो, जो आपकी अतिरिक्त इच्छाएं रह जाती है उसी की पूर्ति के लिए आना पड़ता है। अतिरिक्त इच्छा क्या है? मेरा जड़ से कनेक्शन। और क्या होती है अतिरिक्त इच्छा? कि मेरे को ऐसे करके सुख मिलेगा, या मेरे को बच्चे जो एक लड़का लड़की हो गए सुख मिलेगा उससे, या मेरी शादी होगी तो मेरे को स्वीट्स मीठा खा के सुख मिलेगा, मेरे को घूम के सुख मिलेगा। ये प्रकृति से कनेक्शन है कि नहीं है? तो जब तक आप प्रकृति से कनेक्शन रख रहे हो, किसी भी प्रकार का कनेक्शन, आप अपने आप को क्लियर बोलो, मुझे किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं सहज सुख राशि हूं, मुझे काहे का सॉफ्टवेयर चाहिए? मुझे क्यों चाहिए सॉफ्टवेयर? अच्छा, ये करके सुख तो तब मिलेगा ना इसमें कुछ हो। पहली बात इनमें कुछ है नहीं, और दूसरी बात आप खुद सहज सुख राशि हो। अगर आप सॉफ्टवेयर से कनेक्शन हटा दो सिर्फ, क्योंकि आपकी दीक्षा हो गई है, आपको तत्क्षण राधा युवा सरकार के दर्शन आएंगे। तत्क्षण जड़ता से संबंध विच्छेद कर दो, तत्क्षण बैठे बैठे बिना कुछ किए आपको दर्शन मिलेंगे, बिना कोई साधना के। जो होना वो तो कर चुके हैं। आप निकुंज में जाने के लिए आए हो यहाँ पे नहीं, वो आपको निकुंज में ले जाने के लिए यहाँ पे आपको लाए हैं। पूरी दिल्ली में आपको यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? युवा सरकार चाहते हैं चलो मेरे साथ। आपको केवल एक काम है, मनुष्य जीवन पाके केवल एक कार्य करना है, जड़ता से संबंधित छेद। ये सारा कुछ जड़ है, मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ है। आज हम यही बताने के लिए आए हैं। मन बुद्धि अहंकार ही ना तो मैं हूं, ना मुझे इससे कुछ मिलेगा, ना मुझे इसको देके कुछ मिलेगा। समझ रहे हो? मुझे इससे कुछ मिलेगा नहीं। ये देखो ना, श्लोक में भी स्पष्ट होता है, ना ही कश्य क्षण अभी जातु तिष्ठते कर्म पे। आप सब जानते हैं एक क्षण भी हम कर्म करे बिना नहीं रह सकते। अगली लाइन कभी हम ध्यान नहीं देते, उसमें बताया कर्म होते कैसे हैं। देखो ना, कार्यते ह्यो वशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुण। अवश्य के कार्यते, अवश्य के कर्म लगते हैं जो प्रकृति जैर गुण है, माने जो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है उसको कर्म उस मात्रा में लगते ही रहते हैं। कर्म का मतलब ही क्या समझो ना, कर्म कोई दंड का नाम नहीं है। कर्म सीधी सी बात है, आप जड़ता से कुछ चाहते हो, उसकी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। आप पूछना चाहो तो नोटिफिकेशन तो बंद हो ही जाएगी। आप मुक्त हो, मुक्त आप हो, आपको होना नहीं है मुक्त तो आप हो। आपको सिर्फ रियलाइज करना है मेरा जड़ता से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो विजातियां हैं सब कुछ, समझ रहे हो? ये सब विजातियां हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब प्रलय हो जाती है तो ये सारा सब खत्म हो जाता है। क्या मैं खत्म होता हूं? तो मेरे से क्या संबंध है बताओ? ये क्या संबंध है? सोचो कितने हम शरीर से अपने आप को एक मानते हैं। संसारी लोग तो यही मानते हैं ये तीनों चीजें एक ही हैं। मैं क्या हूं? टोटल हूं सब कुछ, मन भी, शरीर भी, आत्मा है कि हम हमारी आत्मा बड़ी अच्छी है, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वो तो तीन को एक मानते हैं कि मैं ये टोटल में हूं। नहीं, मैं केवल ये हूं। और जितने क्षण में इससे या इससे जुड़ा हूं वो सब कर्म बनते हैं। आप ये सोचो ना, ये उदाहरण देख लीजिए। ये जो है, आप ये हो शरीर के अंदर, ना आपका बोतल से कोई लेना देना है, ना आपका जो अंदर जल है उससे कोई लेना देना। आप उससे कभी मिक्स नहीं होते। आप कंचर जो है ऊपर, ये हमेशा अलग रहेगा। आप कभी जब आपको लगता है ना भोग कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई सेंसुअल स्त्री का भोग करता है या लड्डू पेड़े का भोग करता है, उसको लगता है तब भी वो भोग नहीं कर रहा होता असली में। क्यों? उसको लग रहा है मैं तो भोगा, अरे भोगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तुम लिप्त हो, भोगने के लिए तुम्हें लिप्त होना पड़ेगा, और तुम निर्लिप्त थे, हो और रहोगे हमेशा। तुम चाह के भी लिप्त नहीं हो सकते।
समझ रहे हो बात? तुम जब मानते हो कि मैं भोग रहा हूं तब भी तुम निर्लिप्त हो। जब लग रहा है कि मैं भोग रहा हूं तब भी तुम निर्लिप्त हो। जब तुम्हें लग रहा है कि मेरा किसी से कोई कनेक्शन है, मेरा कोई मम्मी है और बेटी है या पत्नी है, तब भी तुम निर्लिप्त हो, तुम्हारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं। जीव का केवल एक है, ईश्वर। ये सब तो जड़ है ना। सारी बात यह है कि एक रॉन्ग सॉफ्टवेयर से बस हम एक कनेक्टेड अननेसेसरी हुए हैं। अपने आप से पूछो, मैं अमृत रूपी सॉफ्टवेयर के अनुसार क्यों सोचता हूं? पूछो अपने आप से, मैं अमृत रूपी सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार क्यों सोचता हूं? बात सही है नहीं भाई? मैंने सोचना है कुछ, समझ रहे हो? मैंने सोचना है कुछ, तो मैं एक करप्ट सॉफ्टवेयर के अनुसार क्यों सोचूं? और ये जो खराब सॉफ्टवेयर है ये क्या सोचवाएगा? पहली बार समझो, ये मटेरियल माइंड है, मटेरियल इंटेलिजेंस है, और फॉल्स, जो चीज ही फॉल्स हो, जो आपका मटेरियल माइंड और मटेरियल आपका नहीं। पहली ये भी मत मानो कि मेरा मन है, फिर आप सब गलत समझोगे। आपका कभी कोई जड़ चीज नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात को? आप में से किसी का कभी कोई चीज जड़ नहीं हो सकती, जड़ चीज आपकी नहीं हो सकती। और ये मन बुद्धि अहंकार जड़ है, इसलिए आपका नहीं है, ये बस है। जैसे अभी हम सोफे पे हैं, ये सोफा हमारा नहीं है, ये सोफा है और ये हम है, अलग अलग है। वैसे ये मन है और ये हम है, ये मेरा मन नहीं है। ये केवल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अनुसार मैं, जिसमें जबरदस्ती घुस जाता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर जैसा हो जाता हूँ, अपने आप को मान लेता हूँ। भूत नहीं चढ़ता, तो आप देखोगे भूत चढ़ता है, वो यूं करते हैं, क्या होता है? वो उसमें चला गया, उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल अमित की सॉफ्टवेयर के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, और जान नहीं रहे कि 24 घंटे कर्म फल और नहीं आ रहे हैं आपके पास। प्रकृति से बना ये सॉफ्टवेयर, आप नहीं हो, जड़ता से कोई संबंध नहीं आपका। तो मैं ये, अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें है क्या? इसमें पता क्या है? इसमें हमारे जन्म जन्मांतर का जितना कूड़ा करकट गार्बेज है वो सारा इसी को ये कहते हैं, मन बुद्धि चित्त, ये सब, इसमें यही सब कुछ है। ये क्या बोलता है? बोलता है कि भाई अब तो मैं 44 का हूँ, 44 के हिसाब से सुख होना चाहिए, यही बोलता है। जब 20 साल पहले बोला मैं 24 का हूँ, तो जबकि अपने आप से पूछो क्या मैं 44 का हूँ? आप बोलोगे हाँ मैं तो 46 का ही हूँ। नहीं, हाँ तुम 44 हो ना 46, तुम एजलेस हो। आत्मा के 8 गुण में एक गुण है एजलेस, तुम्हारी उम्र नहीं है। सोचो कितना सॉफ्टवेयर से रॉन्ग कनेक्शन है। सॉफ्टवेयर ये बोलता है दिस इज, ऐसे हो तुम मान लेते हो। शरीर पतला होता है, आप मानते हो मैं पतला हो गया। शरीर मोटा हो गया, मैं मोटी हो गई। कितना अच्छा, ये बोला किसने सब कुछ? रॉन्ग सॉफ्टवेयर, मटेरियल सॉफ्टवेयर से आप सारी चीजें स्पिरिचुअल लेना चाहते हैं। कितनी बेवकूफी। और हमारा पता है क्या है? एक लाइन में उत्तर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा। हमें ये मन बुद्धि अहंकार से, शरीर से मिलेगा कभी कुछ नहीं, मिल ही नहीं सकता। मैं चिन्मय हूं, मुझे इससे कुछ मिल नहीं सकता। हाँ एक चीज है, 12 आना, गिलास थोड़ा 12 आना कैसे? हर क्षण और कर्म था। कुत्ते बिल्ली जो खाते पीते आहार देते बहन में, तो उनको कर्म फल नहीं लगते, तो उनका खाया पिया कुछ नहीं, उनका भी मिल कुछ नहीं रहा, पर उनका गिलास थोड़ा 12 आना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म फल नहीं है। हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे जीवन है। इतना ज्ञान होने के बाद खाया पिया तो कुछ नहीं, कुत्ते के समान है, क्योंकि मन बुद्धि से कनेक्शन है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय और कर्म फलों के गोदाम करते रहे। खाया पिया कुछ नहीं, और हर क्षण गिलास थोड़ा 12 आना, हर क्षण।
कर्म होते ही सिर्फ इस वजह से हैं कि स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से आप कुछ भी चाहते हो, आपको मेरा शरीर है, तुम्हारा जड़ कुछ नहीं हो सकता, समझ लो अच्छे से है, बोलो मेरा नहीं है, मेरा जड़ कुछ नहीं हो सकता, मेरा केवल ईश्वर है, मेरा सजातिया ईश्वर है, मेरा सिर्फ वो हो सकता है, जड़ मेरा ना, जड़ किसी का नहीं हो सकता। जड़ तो मिट्टी का ढेला, किसी का कैसे हो जाएगा, चेतना कैसे कोई हो जाएगा बताओ। मेरा ना मन है ना मेरा शरीर है, और ना मुझे इससे कोई लेना देना है, और मैं सहज सुख राशि हूं, कुछ ना करूं इससे लेना ना तो मुक्त हूं। और अगर ये मैं मानूं कि हाँ ये सब ईश्वर के हैं, तो ईश्वर की सेवा में लगा दूं तो मेरे को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, नहीं तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं तो यहाँ हर क्षण गिलास थोड़ा बाराना करते रहो। हम किसी चीज को प्रकृति से प्राप्त करके हर्षित होते हैं, मैं खुश हूं, कर्म बंधन हो रहे हैं तुम्हारे, अच्छा मैं दुखी हूं, कर्म बंधन हो रहे हैं, क्योंकि तुम प्रकृति को लेके ही सुखी या दुखी हो, तो इसलिए सुखी और दुखी होने दोनों से तुम्हें कर्म बंधन लग रहे कंटिन्यूस। इसलिए उदासीन मतलब उदास नहीं, मुंह बनाया हुआ नहीं, हम कोई मुंह बनाए लग रहे ना, उदासीन मतलब तत्व समझ जाना कि मेरा इस प्रकृति के ड्रामे से कोई लेना देना नहीं। ये एक से एक साइको ड्रामा है। जैसे मेरे को लग रहा है मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, कौन बोल रहा है आपको, किसने बोला? रॉन्ग सॉफ्टवेयर ने बोला ना, और किसने बोला? आत्मा ने बोला मैं स्त्री हूं। इन कपिल को बोले कि एक हफ्ता अमित का जीवन जियो, तो आप क्या बोलोगे? मैं क्यों जीऊं? नहीं बोलो मैं क्यों जीऊं, मैं कोई अमित हूं? ठीक बात है, जिस प्रकार से आप अमित नहीं हो, ठीक उसी प्रकार से आप कपिल भी नहीं। अपने आप को कपिल बोलो, मैं क्यों जीऊं कपिल का जीवन, मैं कोई कपिल हूं? भाई जिस प्रकार से आप तरुण नहीं, अमित नहीं, वरुण नहीं, चेतन नहीं, उसी प्रकार से आप कपिल भी नहीं। आप कोई जड़ चीज हो ही नहीं ना। एक देशीय पना हम क्यों बना रहे हैं? एक देशीय पना समझते हो? एक देशीय पनता, एक देशीय पना समझ, एक देशीय पना मतलब एक अपने आप निर्धारित करें मैं ये हूं, जबकि मैं कुछ भी, ये होने के लिए आपको जड़ होना पड़ेगा, वो आप हो नहीं सकते। समझ रहे सारी बातें? एक देशीय बना मतलब जैसे मान लो कोई फ्रांस में पैदा हो गया, बोलो मैं फ्रेंच, तो यूएस में पैदा हो गया आई एम अमेरिकन, तो पाकिस्तान में पैदा हो गया आई एम पाकिस्तानी, तो इंडिया में हो गया तो आई एम इंडिया। तो एक देशीय पना आ गया। एक देशीय पना और डीपनेस जाओ, आई एम पाकिस्तानी बनिया, पाकिस्तानी बनिया खंडेर वाला, उसमें भी फलानी जाति का वो पाकिस्तान का वो होते हैं, उनके भी डिवीजन सब डिवीजन, तो ये एक देशीय पना है, जबकि मेरे जड़ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आचार्य ने बताते चलो चलो चलिए निज देश, ये एक देशीयपन छोड़ो और अपने देश में चलो, इसलिए हमने देश शब्द का प्रयोग किया है। एक देशीयपना, आई एम समथिंग, जब तक वो अपना को समथिंग मानोगे 12 आना प्रति क्षण फाइन लगेगा। कुछ भी मान लो अपने आप को, अच्छी बेटी फाइन, बुरी बेटी फाइन, अच्छी मम्मा फाइन, बुरी मम्मा महा फाइन। तो आप कहोगे भाई अब क्या करें, कुछ ना करें, रोटी भी ना खाएं, रोटी भी ना खाएं, नहीं तुम रोटी खाओ, ये तुम्हें किसने मना किया है? पर ये सोच के खाओ ना कि सॉफ्टवेयर ने बोला रोटी खाना, किसने बोला? तुम्हें भूख लगी, तुम हंगरलेस हो, याद रखना आत्मा को भूख नहीं लगती। तो जब तुम बोलते हो मुझे भूख लगी, झूठ बोल रहे हो, प्रकृति से जुड़ गए। भूख लगे तो क्या बोलो? सॉफ्टवेयर से आया, अंदर कुछ आवश्यकता है, उसमें नहीं आता जैसे गाड़ी में पेट्रोल रेड लाइट जलती है कि भाई एम्प्टी हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो आप ये नहीं मानते कि मेरे को पेट्रोल की भूख लग गई, आप मानते हो गाड़ी को खत्म होने वाला है तो दे दो भाई, उसकी लिंक होने आ रही है। उसी प्रकार से जब आपको भूख लगे तो उसको फूड दे दो, पर ये मत बोलो कि मुझे भूख लगी। अगर ये मानो कि मुझे भूख लगी
तो प्रकृति से फिर जुड़ गए। हाँ, कभी आपने सुना है कि आप ये बोलो कि यहाँ सॉफ्टवेयर से आया कि तो भूख लगी है और उसमें मीठा भी चाहिए? ये सब नॉनसेंस है, गार्बेज। इसलिए हम कहते हैं ऑल योर थॉट्स आर गार्बेज, क्योंकि प्रकृति से जो भी चीज जुड़ी है वो केवल गार्बेज है। नुकसान होता है गन्ने में, क्या तो मेरे को नुकसान हो गया, तुम कर्ण से कम क्या बनोगे नुकसान हो गया? अब बताओ, तुम्हें कर्ण हो, पूरे के पूरे नुकसान बर्बाद हो जाओ, सब कुछ हो जाए, क्या बनोगे उसके बाद? तब भी कर्ण रहोगे, मुझे बहुत मुनाफा हो गया, हर्षित हो रहे हैं, तो क्या हो जाओगे? कर्ण। तो हर क्षण हर्षित हो रहे हो या शोकित हो रहे या कुछ भी हो रहे, तो प्रकृति की से जुड़े हुए। तो जुड़ना किससे है? ईश्वर से। अपरा, ये परा है, पराशक्ति, पराशक्ति। अपरा से संबंध होना ही मूल दोष है। ये सारे संपूर्ण दोषों, सारे अनर्थों का जननी है। क्या? अपरा से अपना संबंध मानना है नहीं, तुम मान रहे हो, केवल है नहीं। हम ऐसा नहीं करें तो हमारे कहने में मान लो, तुम हमारे कहने में कुछ मत मानो, ये सत्य है, मानो चलाओ। तुम्हारी अपनी गर्ज को देखो, तुम्हारा अपरा से कोई संबंध नहीं है। अब तुम्हें सोचना कितना कर्मफल लगेंगे। अब देखो, जो सॉफ्टवेयर ने बोला कि तुम्हें भूख लगी है, अब तुमने कहा जी मैं तो मीठा खाऊंगा, गुलाब जामुन। अच्छे खासे घर में बैठे हो, पहले कदम चल के गए, परा ने अपरा को लेके गया दुकान पे, सारे पहले संकल्प जब लिया मैंने गुलाब जामुन खाना है, वो कर्म फल। फिर वो जितना चलते जा रहा है कर्म फल कर्म फल कर्म फल, खरीदा फिर कर्म फल, और वापिस आया फिर कर्म फल, सो कॉल्ड भोग लगाया, अपने आप को लगाया वास्तव में, पर फिर कर्म फल। उसके बाद जो खाने पे तुम्हें हर्ष हुआ, उससे जो तुम्हारा रॉन्ग सॉफ्टवेयर है और स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर वो पहले 60 की स्पीड में चल रहा था, 90 की स्पीड में चल रहा है, तो उल्टी दिशा में। जितना तुम मन बुद्धि को, इच्छा को पूर्ति करोगे, उतने तुम्हारे कर्म फल की तीव्रता होगी, और उतना तुम्हारा जो मन और बुद्धि का मसल पावर है और स्ट्रॉन्ग होगा। मन और बुद्धि का मसल पावर स्ट्रॉन्ग का मतलब तुम्हें और बार बार वो बोलेगा कि मुझे मीठा खिलाओ। तो सारी चीजें तुम्हारे को ऐसे होंगी, मुझे सेंसुअल चाहिए। अच्छा, ये तुमने मीठा खाया भी सही, तब भी तुमको कुछ नहीं मिला, ये समझ लो। वो जड़ है, चेतन को कुछ मिला जड़ से। आपको आप जान के हैरानगी होगी, आपने आज तक ना कभी पहले कुछ खाया है, ना अब कुछ खा रहे हो, ना भविष्य में कुछ खा सकते। गलत फहमी के शिकार है। एक प्योर इमेजिनेशन है कि मैंने कभी कुछ खाया है। एक वहम की दुनिया है जिसमें लगता है कि मैंने कभी कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ पी है। एक इमेजिनेशन है। किसी को लगता है मैं तो, मेरी प्रेज रिस्पेक्ट हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे तू पराशक्ति, क्या पागलपन में डूबा मरा पड़ा, क्या कर रहा? संतों का संग प्राप्त करके वही कुत्ते की पूंछ की तरह थोड़ा जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया, कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। माने कारण गुण संगस्य, आत्मा गुणों का संग करके क्या होता है, उसको सद और असद योनि में जन्म लेना। मतलब कितना तो क्लियर भगवान बता रहे। आप ये सोचो, अगर ये ग्रंथ ना होते, भगवान ने अपनी वाणी ना दी होती, कभी समझ आती किसी को कि शरीर के अंदर एक परा है, एक अपरा है, एक खम मनो बुद्धिर है, एक चिन्मय है, एक अलौकिक नहीं, कोई समझ आता किसी को? अच्छा अगर है ये तो किसको समझ आ रहा है? आप ये देखो, ग्रंथ तो वही है। असंतों में भी ढूंढ के दिखा दो, एक बार समझा, ढूंढ के तो छोड़ो, आप अपने कोशिश करके समझा के दिखा दो, आप कुछ नहीं खा सकते। हम आपको इनाम, आप समझा भी नहीं सकते, इतना गूढ़ है ये सब ज्ञान। भागेंगे मैं सुनने को भी। पता चल रहा है कि आज पहली बार जीवन में कर्म बनते कैसे, और कारण गुण संगस्य,
अच्छा ये समझो और समझो, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण की सृष्टि है सारी, ये तो गुण है। सत्वगुण से बनता है मन बुद्धि, रजोगुण से बनते हैं प्राण, और तमोगुण से बनता है ये स्थूल शरीर। समझ रहे हो? ये तीन जो है ये तीन गुण का ये है से बने, ये तमोगुण से स्थूल शरीर बना है। प्राण जो है भीतर होते हैं वो बने रजोगुण से, और मन और बुद्धि बने सतोगुण से। तो क्या मैं सतोगुण से, तमोगुण क्या रजोगुण का बना हूं? आप समझ रहे हो कि मैं गुणों से पा रहा हूं। तो जब भी मैं मन से, बुद्धि से, शरीर से या प्राणों से जुड़ा हूं, तो किससे जुड़ा हूं? तीनों गुणों से जुड़ा हूं, प्रकृति से जुड़ा हूं। तो मुझे मिलेगा ही कुछ नहीं, और साथ में क्या होगा? गिलास सोना 12 आना 24 घंटा। कर्म रिएक्शन ऐसे नहीं कि सोते हुए बंद हो। सोए किस लिए हो? सुबह उठ के यही सब करोगे। सपने किसके आते हैं? यही सब की। तो कर्म फल कितने समय बनता है? 24 घंटा। फैक्ट्रियां लगी हुई है कर्म फल। हमारे ही जीवन का अगर कर्मों से पार होना है और सुख चाहना है, ईश्वर की कृपा वासना प्राप्त करनी है, तो हमारे जीवन का एक एक कार्य जो है तो हमारे गुरु से अनुमोदित होना चाहिए, एक कार्य। क्योंकि आपको अच्छे से पता है मिलना मुझे कुछ है नहीं जो मैं आज तक करते जा रहा हूँ। ये सब मेरा जीवन क्या है, क्या बोले, समझ ही गए हो। ऐसे पागलपन की स्टोरी है जिसका 24 घंटे का हर क्षण का एक ही मतलब है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास सोडा पाना, बस। ये 24 घंटे हर क्षण अनंत जन्मों से एक ही कार्य कर रहे हैं। जब तक मनुष्य जन्म था यही करते हैं। तो विश्वास हो जाए कि हाँ मुझे इससे बाहर निकलना। उपाय है केवल गुरु वाक्य पे चलना। क्योंकि जब गुरु कुछ कह रहे हैं, नाम के लिए बोला या सेवा के लिए बोला, किसी भी चीज के लिए बोला, तो उनकी संकल्प शक्ति है, उनकी कृपा शक्ति है, उनके सिद्धांत जो है वो वाणी का फॉलो करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और हमें सिद्धांत भूल जाते हैं। फॉलो शरणागति पूर्ण समर्पण के साथ गुरुजी उसके बाद कुछ बोले तो सारे सिद्धांत अंदर चले जाएंगे, चाहे तुम अनपढ़ क्यों ना, पंडित बन के बोलना शुरू कर दो। पर वास्तविक शरणागति और होगी कैसे? जब आश्रय स्पष्ट हो जाए ये सेठ जी मैं तो रोटी भी नहीं खा सकता अपने आप से, तो ऑटोमेटिक शरणागति होती है।